सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड ऑल दोज प्रॉपर्टीज विच वी कैन मेजर। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। और जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है मास। तो मास क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। अगर हमारे पास ये एक सब्सटेंस है, इसके अंदर कितना मैटर क्या है, प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास अगर 20 ग्राम है, कहाँ पे? ऑन द अर्थ। क्या है? अर्थ है। और अगर इस सब्सटेंस को हम लोग कहाँ पे लेके चले जाएं, मून पे लेके चलाएं, तो उसका मास कितना रहेगा? 20 ग्राम ही रहेगा। और अगर किसी का मास कितना है, 40 केजी है, तो उसका मास वहां पे कितना रहेगा? 40 केजी होगा। तो या फिर हम इस मास को लेकर कहाँ चले जाएं, मार्स पे, तो भी उसका मास कितना रहेगा? 40 केजी ही रहेगा। तो मास जो है वो प्लेस की वजह से चेंज नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब होता है कि इसका अपना मैग्नीट्यूड होता है, बट इसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मास के जो यूनिट्स हैं, मेजर यूनिट्स में किलोग्राम है, फिर ग्राम है, फिर मिलीग्राम है, फिर माइक्रोग्राम। नेक्स्ट थिंग इन दिस वन इज the force of attraction by which a mass is attracted by the earth, gravitational force is called weight। जो weight होता है ये होता है W is equal to mg। m क्या होता है? it is mass। ये क्या होता है? mass। और g क्या होता है? gravitational acceleration होता है। क्या होता है? gravitational acceleration होता है। वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। अगर मून पे किसी सब्सटेंस का वेट अगर 40 न्यूटन है, तो अर्थ पे इसका मास अलग होगा। या अर्थ पे इसका मास कितना है? 48 न्यूटन है, तो मून पे इसका वेट क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि मून और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसमें जो डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है? 1/6 है। तो उसके मास में 1/6 का चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड, जिनके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। एंड हैविंग डायरेक्शन, जैसे मैं कहूं अ कार इज रनिंग, तो कार रनिंग कर रही है विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैग्नीट्यूड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड कि इन विच डायरेक्शन इट इज गोइंग। बट इफ वी से दैट द कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ इज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो इसका अपना मैग्नीट्यूड भी हो गया और क्या हो गया? डायरेक्शन। तो वेट में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन होता है, बट जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वहां पे सिर्फ क्या होता है? देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। एंड यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? हेंस से क्या करते हैं? लिखते हैं। नाउ वी हैव टू सी द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज लेंथ। कौन सी प्रॉपर्टी है? लेंथ है। लेंथ को जनरली हम लोग केमिस्ट्री में किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस। हम लोग यूज करते हैं फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड द व्हाट? वेव लेंथ की जो साइज होती है उनको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे अगर एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरे हाइड्रोजन एटम से क्या है? बॉन्डेड है, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और इसका अपनी क्या होती है? एक लेंथ होती है जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। फिर जब भी हम लोग
इनकी बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो दीज बॉन्ड लेंथ और एटॉमिक रेडियस आर वेरी स्मॉल। तो इनको मेजर करने के लिए हम लोग स्मॉल यूनिट्स का यूज करते हैं, लाइक नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड माइक्रोन। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है, और अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, and in centimeter 10⁻8 centimeter, and 1 micrometer is equal to 10⁻6 meter, and in centimeter 10⁻4 centimeter होता है। थर्ड वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मैटर। अगर मैं किसी मैटर को रखूं, अगर मेरे पास सपोज कि एक वॉल्यूम है कुछ ऐसा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक मैटर को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, तो इस मैटर ने इतने स्पेस को क्या किया है, कवर किया है, आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम में से इसने इतना स्पेस क्या किया है, कवर किया है, कि इसका हो जाएगा वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, जो क्या किया उसने, टोटल वॉल्यूम से ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो किसी भी मैटर को रखने पर वो क्या करता है, स्पेस कवर करता है, और जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है उसी स्पेस का नाम होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज व्हाट, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मैटर इज नोन एज वॉल्यूम। द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, लीटर हो सकता है, मिलीलीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर। रिलेशन क्या है कि जो 1 लीटर होता है इट इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 1000 ml इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हमारे पास कुछ वॉल्यूम दिया है, जैसे कि अगर हमें 2 लीटर वॉल्यूम दिया गया एंड वी हैव टू चेंज इनटू मिलीलीटर, सो ये हो जाएगा 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। So we have 2 liter is equal to क्या जाएगा, 2 into 1000, that will be 2000 ml। और अगर हम देखें कि हमारे पास 600 ml है, और इसको हमें चेंज करना है किसमें, इसको हमें चेंज करना है लीटर में। सो 1000 ml is equal to 1 liter, so therefore 600 ml is equal to, it will be 600 divided by 1000, it will be 0.6 liter. So we can convert liter into milliliter, and we can convert milliliter into liter. And there is a relation, 1 liter is equal to 1 डेसीमीटर क्यूब। सो जो लीटर होता है और जो डेसीमीटर क्यूब होता है, दे आर द सेम थिंग, एंड जो मिलीलीटर है और जो क्यूबिक सेंटीमीटर है, दैट इज द सेम थिंग। कहीं पे अगर कितना लिखा हुआ है, 100 ml लिखा है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। कहीं पे 2 लीटर लिखा हुआ है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 डेसीमीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 2 डेसीमीटर क्यूब। फोर्थ इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। एंड इसके जो यूनिट होता है वो होता है केजी पर मीटर क्यूब, और ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। Here is a question is given, what is the volume of a container is 20 meter cube, calculate the density when 5 kg of a gas is filled in it. So formula हो गया density,
So density is equal to mass upon volume. Mass is how much? 5 kg. कितना है? 5 kg. And a volume is 20 meter cube. So it will be 1 upon 4 kg per meter cube. क्लियर? ये हो गया क्या? डेंसिटी. सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 300 gram of a gas is filled in a container whose volume is 500 cubic centimeter. Calculate the density. Then again formula, density is equal to mass upon volume. Mass is given how much? 300 gram, and volume is given how much? 500 cubic centimeter. So 2020 cancel. It will be 3 upon 5 gram per cubic centimeter or 0.6 gram per cubic centimeter. It will be the density. The next topic is temperature. This is the measurable property of a matter. Temperature is what? Temperature is the hotness or coldness of a body. कोई एक body है जो कितनी hot है या जो कितनी cold है, उसका जो measurement होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं. और इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? केल्विन, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? K से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम लोग डिग्री सेल्सियस को किस में? केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस. केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 ऐड कर दीजिए. जैसे सपोज हमें कन्वर्ट करना है 25 डिग्री सेल्सियस को किस में? केल्विन स्केल में क्या करना है? चेंज करना है. तो K इक्वल टू क्या जाएगा? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. तो डिग्री सेल्सियस कितना दिया है? 25 प्लस 273.15. So it will be 298.15 Kelvin. But when we are going to use this 273.15, most of time we uses only 273, not 273.15. When we have to do a scientific calculation, at that time we always use 273.15. Otherwise, randomly if we have to use, we will use is 273. Now, we can also convert डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट. और इसके लिए फॉर्मूला है F इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. तो हम कोई भी टेम्परेचर हो इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि वी हैव टू कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू किसमें? फ़ारेनहाइट. तो ये हो जाएगा क्या चीज़? अगर हम लोग इसको साइड बाई साइड इसको सॉल्व करें तो ये हो गया F इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. फिर ये हो जाएगा 9/5 इंटू 25 प्लस 32. सो कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 प्लस 32. सो ये हो जाएगा 45 प्लस 32. It will be 77 Fahrenheit. So 25 degrees Celsius is equal to how much? 77 Fahrenheit. So these are the 5 measurable properties. So first measurable property है mass. Second one is length, third one is volume, fourth one is density and fifth one is temperature. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग एटलस केमिस्ट्री.